देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार में सुख शांति और शुभ समाचार मिलेगा। मेष राशि की महिलाएं, आज आप बाहर मार्केटिंग पर जाइए, अपने मन को प्रसन्न करें, पसंदीदा चीजों को खरीदिए, खाइए, पीजिए और प्रसन्न रहिए। नौकरी दफ्तर में हानि का योग बन रहा है, शांतिपूर्वक दिन निकालिएगा। व्यापार के लिए शुभ समय है। विदेश से संबंधित व्यापार में विशेष लाभ, न्यायालय से संबंधित कार्य में लाभ। शरीर के मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा, जरा से लापरवाही शारीरिक कष्ट को बढ़ा सकती है। श्री हनुमान जी की उपासना कीजिए, स्मरण कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, परिवार में सुख शांति की स्थापना होगी, सामंजस्य स्थापित होगा। वृषभ राशि की महिलाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपना ही नुकसान कर बैठिएगा। प्रेम से अपने विषय को रखिए। नौकरी का प्रस्ताव आगे बढ़ाइए। कोई भी एप्लीकेशन न्यायालय में है तो उस पर काम कीजिए, सफलता के आसार है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम के 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे। भगवान हनुमान जी का चालीसा पाठ कीजिए और लाल वस्तुओं का दान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। संतान से लाभ, संतान से सुख मिलेगा और आप लोग संतान से बातचीत कीजिए। मिथुन राशि की महिलाएं, आज मनोरंजन, संगीत, भजन, कीर्तन और आनंद में मन लगाइए। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। कोई आदमी आपका नुकसान करना चाहता है, नौकरी दफ्तर में सावधान रहिएगा। व्यापार में लाभ का समय है। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। आज पृष्ठभाग में शारीरिक पीड़ा हो सकती है, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए। कर्क राशि, पति पत्नी के बीच अगर दूरियां पैदा हो रही हैं तो उसे ठीक कर लीजिए। एक दूसरे के भी भावना का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं प्रेमी प्रेमिका भौतिक सुख छोड़ करके भविष्य के बारे में सोचे। कर्क राशि की महिलाएं, आज तनाव मत लें, क्योंकि बहुत संभव है कि तनाव से नुकसान होगा, चिड़चिड़ापन होगा। भगवान में मन लगाइए। नौकरी दफ्तर में लाभ का योग बन रहा है। व्यवसाय में मध्यम समय रहेगा। फिर भी अगर आपको व्यवसाय में कोई शुभ निर्णय लेना है तो दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे के मध्य निर्णय ले सकते हैं। हृदय विकार, रक्तचाप के रोगी विश्राम करें। अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दें। भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। तेजी से महंगी होती चीजों की वजह से कब पर्स का पैसा खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका पर्स पैसों से भरा रहे और ज़रूरतें पूरी होती रहे। इसके लिए पर्स में क्या क्या रखना चाहिए वो बहुत सा ध्यान देने वाला विषय है। माना जाता है कि पर्स में सोने या चांदी का सिक्का रखने से धन लाभ होता है। इन सिक्कों को पर्स में रखने से पहले माँ लक्ष्मी के चरणों से जरूर स्पर्श कराएं। इसके अलावा लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिख करके उसे रेशमी धागे से बांध करके पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस तरह पर्स में चावल रखने से आपको अनचाहे खर्चों से राहत भी मिल सकती है और पैसों में वृद्धि भी होती है, यानी फिजूल खर्ची में रोक लगती है और आपका बैलेंस भी बढ़ने लगता है। इसके साथ ही पर्स में सिक्के कम ही रखने चाहिए, अगर ज़्यादा भी हैं तो इस तरीके से रखें कि उनको खनकने की आवाज़ ना आए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर भी पर्स में रखने से पैसों की किल्लत दूर होती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, आपके अपने ही दुख का कारण बनेंगे। भगवान का ध्यान कीजिए, सब शुभ होगा। सिंह राशि की महिलाएं, आज बाहर घूमने जाए। बाहर जाने से मन बदलता है, सुख आनंद की अनुभूति होती है। आज नौकरी में लाभ का योग बन रहा है। नौकरी दफ्तर में आज आपकी बात सुनी जाएगी। आप जिस काम के लिए प्रयासरत है आपको वो काम बन सकता है। व्यापार में विशेष रूप से लाभ होने का योग है। भगवान शिव की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि शरीर में चोट लगने का भय है। कन्या राशि, घर के बड़े परिवार के सामाजिक मैनेजमेंट पर ध्यान दें। कन्या राशि की महिलाएं अपने माता पिता, सास ससुर से बात करें, उनकी प्रसन्नता से आपका काम बन जाएगा। वहीं नौकरी दफ्तर में आज आपका काम बिगड़ सकता है। आज कोई भी बड़ा काम कर दे मत जाइए। किसी अधिकारी से अगर मिलने जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। व्यापार के लिए शुभ समय है। विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए।
साथ ही साथ खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। इन्फेक्शन संक्रमण का संभावना है। अपने ईष्ट का ध्यान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी दान दीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, परिवार में सुख शांति का समय है। अपने परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। महिलाएं श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी खरीदना चाहती है वो खरीदिए। अपने मन को प्रसन्न रखिए। वहीं नौकरी दफ्तर में शुभ समय है। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज, वो लोग विशेष रूप से अपनी सेहत पर ध्यान दें। बहुत अच्छा हो कि भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए। आपका कष्ट दूर होगा। अथवा पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज परिवार में शुभ समाचार मिलेगा। संतानों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपका नुकसान हो सकता है। नौकरी दफ्तर में शुभ समय, लाभ का योग बन रहा है। व्यवसाय में भी शुभ समय है। यहाँ भी लाभ का योग बन रहा है। हड्डियों में दर्द होने की संभावना है। पृष्ठभाग में कष्ट हो सकता है। किसी गरीब या दिव्यांग को दान दीजिए। भगवान हनुमान जी और शनिदेव की पूजा कीजिए। दिन मंगलमय होगा। किसी भी घर का मेन गेट वो दरवाजा होता है जहां से न केवल लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बल्कि इसी गेट से घर के सदस्यों का भाग्य और खुशियां भी आती हैं। यानी मुख्य द्वार ही किसी भी घर का भाग्य तय करता है। इसलिए मेन गेट घर के बाकी दरवाजों की अपेक्षाकृत विशाल बड़ा होना चाहिए। मेन गेट दूसरे दरवाजों से छोटा होने की वजह से धन हानि, शारीरिक रोग और परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ाते हैं। जब भी घर का मुख्य द्वार दूसरे दरवाजों से बड़ा होता है तो घर में धन समृद्धि का वास होता है। मुख्य द्वार टेढ़ा या तिरछा है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को निराशा हाथ लगती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को बीमारियां घेरे रहती है। बीमारियां भी जल्दी ठीक नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति अगर है तो मुख्य द्वार के अंदर चौखट के पास एक पीतल के लोटे में जल भरकर रात भर रखें। उसमें जौ डाल दीजिए। सुबह उठ करके उस जल को अपने माथे से 3 बार स्पर्श कीजिए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहीं घर के बाहर किसी पेड़ पौधे में उसे डाल दीजिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी। घर के लोग स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, आज पति पत्नी अपनी समस्याओं को बैठ करके सुलझाएं। धनु राशि की महिलाएं, आज आप फिजिकल मेंटेनेंस पर ध्यान दीजिए। नौकरी दफ्तर में लाभ का समय है। नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए व्यापार बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। विदेश से संबंधित कोई कार्य मत कीजिएगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहुत अच्छा हो कि सफेद वस्तुओं का दान कीजिए या भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। मकर राशि, परिवार में बच्चों को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। मकर राशि की महिलाएं, आज आप बेडरूम को मेंटेन कीजिए, बेडरूम को सजाइए। नौकरी दफ्तर में जालसाजी और धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। कोई व्यक्ति नुकसान कर सकता है। व्यापार में हानि संभव है। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए। निर्धन लोगों को अनाज का दान कीजिए। आपका दिन शुभ होगा। कुंभ राशि, माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं, आज किचन को ठीक कर लें। ग्रह दशाओं के हिसाब से किचन से भाग्य जुड़ा हुआ है। नौकरी दफ्तर में आज आप अपने बॉस से मिल करके अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाइए और लाभ लीजिए। व्यापार में लाभ का समय है। कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं। अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शाम के समय तनाव मत लीजिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मीन राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा मत कीजिए। घर परिवार में शांति स्थापित कीजिए। मीन राशि की महिलाएं, अपने घर और अलमीरा को सजाएं। नौकरी दफ्तर में लाभ के आसार है। पदोन्नति, नौकरी बदलने का योग भी है। वहीं विदेश में लाभ के आसार है। विदेश व्यापार से लाभ। सिर में दर्द, घबराहट, बेचैनी रहेगी। आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। सभी चाहते हैं कि उनका पर्स धन से परिपूर्ण हो, किसी भी तरीके की कोई तंगी ना आए। इसलिए पर्स में रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान बरतना चाहिए। पर्स का संबंध आपके धन से है और जहाँ पर धन रखा जाता है उस स्थान को दूषित होने से बचाना चाहिए। उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
सीधी बात यह है कि पर्स आपके पैसों का घर, और अगर घर ही टूटा फूटा है तो आप उसमें कैसे रहेंगे। ठीक उसी तरीके से कहीं से भी अगर पर्स कटा है, फटा है, तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। उस पर्स में पैसे नहीं रुकेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि पर्स खंडित है तो पैसे गिरने का डर होता है, देखने में भी अजीब लगता है, और वास्तविकता यह है कि कटे फटे पर्स में लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। और एक बात, अगर आप अपने पर्स में कोई रसीद, बिल, टिकट इत्यादि कुछ भी रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए। पर्स पैसों का घर है, इसमें पैसे ही रखे जाते हैं। बिल, रसीद या टिकट को अपने किसी और बैग या फाइल में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखिए। ज्योतिष के मुताबिक पर्स में पैसों के अलावा कुछ और रखने से विवाद जन्म लेता है।